नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज के हमारे रायसीना डायलॉग के ऊपर होने वाली चर्चा के प्रोग्राम में। भारत को का वैश्विक फोरम रायसीना डायलॉग दिल्ली के रायसीना हिल के नाम पे रखा गया है। खबरों में क्यों है? अगर भारत इंटरनेशनल स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसका रुख स्पष्ट हो सके, उसका एक दृष्टि हो सके और अपने रुख और दृष्टिकोण को तय करने में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में भारत ने रायसीना डायलॉग की शुरुआत की थी। रायसीना डायलॉग भारत के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को तय करने में वर्तमान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2025 के रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत के अंतर्राष्ट्रीय रुख को तय करने में, इसके बारे में आज हम हमारे इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। दरअसल ये टॉपिक रायसीना डायलॉग भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अपना रुख और दृष्टिकोण तय करने के लिए रखा गया है। वे 10वें रायसीना डायलॉग का परिचय हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। 17 मार्च 2025 को रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो चुकी है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। की नोट एड्रेस यानी मुख्य संबोधन न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर तक्सन द्वारा किया जाएगा। 17 से 19 मार्च तक नई दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है। संग्रीला डायलॉग की तर्ज पर ही रायसीना डायलॉग को शुरू किया गया है, या यूँ कहा जाए कि ये इसका प्रेरणा स्रोत है। संग्रीला डायलॉग में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होता है, जबकि रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू आर्थिक केंद्र पर आधारित है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक चुनौतियों को हल करना। सम्मेलन में विदेशी मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा से आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में 130 देशों के लगभग 3600 सहभागी और 8000 वक्ता तथा प्रतिनिधि शामिल होंगे।